हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 5 के एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 के एग्जाम्पल नंबर 13 टू 16। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक एपी दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये बताइए इस एपी की कितनी टर्म्स को हम ऐड करें जो उसका सम जो है वो 78 आए। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमने एपी नोट कर लिया। एपी नोट करने के बाद क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो हमें दे रखा है 78। तो एस एन हमारा 78 दे रखा है, हमें निकालना है एन। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा, एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज 24। डी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 21 माइनस A1 है हमारा 24। 21 में से 24 को माइनस करा तो आंसर आया -3। अब हम लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की हमें वैल्यू दे रखी है 78 इज इक्वल टू एन हमें नहीं पता है तो n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है हमारा 24 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है -3। बीच में कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। 2 यहाँ पे डिवाइड में तो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने लिखा 78 इंटू 2 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू -3। 78 को 2 से इंटू किया तो हमारा आंसर आया 156 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में हमने लिखा 2 को 24 से इंटू किया तो आंसर आया 48 प्लस n-1 इंटू -3। 156 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट 48 प्लस, अब -3 को जब हमने n से इंटू किया तो हमारा आया -3n। -3 को -1 से इंटू किया तो आंसर आया +3। तो आंसर कितना आया +3 ब्रैकेट क्लोज। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 156 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 48 प्लस माइनस माइनस -3n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। 156 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट 48 में 3 को ऐड किया तो आंसर आया 51 -3n ब्रैकेट क्लोज। अब हमने n को जब 51 से इंटू किया तो आया 51n। n को जब हमने -3n से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया -3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। अब 3n स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो दूसरा जाके प्लस हो जाएगा। 51n प्लस का है तो दूसरा जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमने लिखा +3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। हमने देखा इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, मतलब सारे ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 3 को कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में बचा n स्क्वायर। 51 में से 3 को बाहर निकाला तो बचा 17n प्लस 156 में से 3 को बाहर निकाला तो हमारे पास बचा 52 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमने लिखा n स्क्वायर -17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। अब हम इसे करेंगे स्प्लिट होगी। अब हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने n के आगे जो नंबर है कोफिशिएंट जो है n का दैट इज 1 को 52 से इंटू किया तो आंसर आया 52। अब हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 52 आए और प्लस माइनस करने पे 17 आए। इसको हम कैसे करते हैं, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ मैं आपको। 52 का आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर दो पहले। जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो यह आया 2 इंटू 2 इंटू 13। मैंने देखा 13 को अगर मैं 2 टू द 4 से इंटू करूं तो मेरा आंसर आता है 52 और 13 में मैं 4 को ऐड करूं तो मेरा आंसर आता है 17। हमें मिल गए दोनों नंबर। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस पहला नंबर लिख लिया मैंने 13n। अब क्योंकि हमें प्लस करना है तो यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे भी साइन हमें लगाना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस और आंसर हमारा माइनस में ही आता है। तो हमने लिखा -4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब n स्क्वायर -13n में से हमने n कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, n ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, n-13 -4n प्लस 52 में से जब मैंने -4 को कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, तो हमने लिखा -4 ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचा, n-13 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो पेयर हो गए, एक तो हो गया हमारा n-4 मतलब इन दोनों को मिलाकर n-4 और एक हमारे पास क्या हो गया n-13 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। n-4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस में तो दूसरे जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 4।
इसी तरीके से n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, माइनस में है 13 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 13, तो हमने लिखा सो n इज इक्वल टू 4 और 13, तो हमने क्या लिखा, दैट मीन्स सो द नंबर ऑफ टर्म्स, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज ईदर 4 और 13, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 4 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है, जिनको ऐड करके 78 हमारा आंसर आ रहा है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे आपको दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले हम, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स की मदद से हम यहाँ पे एक एपी फॉर्म कर लेते हैं। एपी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से कहां तक जाएगा प्लस 1000 तक। अब उन्होंने हमें इसमें बोला है 1000 पॉजिटिव इंटीजर तक का आपका सम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म दैट इज 1, डी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब a2 माइनस a1, a2 है हमारा 2 माइनस a1 है हमारा 1, तो आंसर हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, s 1000 की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि n हमारा 1000 है यहाँ पे, क्योंकि n जो है वो हमारा 1000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे s 1000 इज इक्वल टू n की जगह लिखेंगे 1000 अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a है हमारा 1 प्लस n है हमारा 1000 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 1। इसको कट रहा है तो ये कट कर दो, 2 5 द 10, 500 हो गया। 500 ब्रैकेट में हमने लिया 2 1 द 2 प्लस 1000 में से 1 माइनस करा तो आंसर आया 999 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने करा 500 ब्रैकेट में 2 प्लस 999 को 1 से इंटू किया तो आया 999। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 500 ब्रैकेट में 2 में 999 को प्लस करा तो हमारा आंसर कितना आया 1001। 1001 को जब हमने 500 से इंटू किया, 1001 को जब हमने 500 से इंटू किया तो हमारा आंसर कितना आया 5,500। तो हमने लिखा सो द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5,500। नंबर 14 सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला, द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब उन्होंने हमसे बोला है कि आपको फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स के मदद से एपी लिख लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या थे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। ये हमारा कहां तक जा रहा है, एन नंबर तक जा रहा है। ठीक है, अब इसकी मदद से हमने ए लिख लिया। ए हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म दैट इज 1। डी हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब a2 माइनस a1। a2 है हमारा 2 माइनस a1 है हमारा 1। 2 में से 1 गया तो बचा 1। 2 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आया 1। अब हम लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला दैट इज n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको याद हो तो मैंने इसका आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, जो कि क्या था, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये फॉर्मूला मैंने कब बोला था, जब आपको लास्ट टर्म दे रखी हो। अब अगर इसमें हम देखें एपी में तो हमें लास्ट टर्म दे रखी है क्या, n, तो हमने लिखा l हमारा क्या है यहाँ पे n। ठीक है, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म में हमें क्या दे रखी है, n, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन की वैल्यू निकालनी है तो n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a हमारा कितना है 1 प्लस l हमारा कितना है n। अब इसमें हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। n अपॉन में 2 को जब हमने इससे इंटू किया तो कितना आया, n ब्रैकेट में 1 प्लस n अपॉन में 2। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, n ब्रैकेट में 1 प्लस n अपॉन में 2। तो हमने लिखा सो द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज n 1 plus n upon में 2. Now example number 15. Find the sum of first 24 terms of the list of number whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n. क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है कि आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है उस लिस्ट ऑफ नंबर का जिसका nth टर्म जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है। तो हम इसे अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
सबसे पहले अब हमने nth टर्म की जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने नोट कर ली है। अब an की मदद से सबसे पहले हम AP फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे? n की जगह 1 2 3 पुट करके हम a1 a2 a3 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने a1 की निकाली सबसे पहले। a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू एन की जगह क्या हो जाएगा? 1। तो 3 प्लस 2 1 2, दैट इज 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई? 5। इसी तरीके से a2 क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2 इंटू एन की जगह लिख देंगे 2। तो 3 प्लस 2 टू द 4, 3 में 4 को प्लस करा तो आंसर आया 7। a3 की क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2 इंटू 3। तो 3 प्लस 2 3 जा 6, 3 प्लस 6 कितना हो गया? 9। तो हमारे AP क्या हो गई? हमने लिखा सो AP इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है हमारी 5, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 9 एंड सो ऑन। इसकी मदद से हम A लिख लेंगे। A हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म दैट इज 5। D हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब उन्होंने हमें बोला था फर्स्ट 24 का सम निकालना है, मतलब S24 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लगा देंगे SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S24 इज इक्वल टू n हमारा क्या है? 24 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है हमारा 5 प्लस n है हमारा 24 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 2। ठीक है, 24 2 से कट हो रहा है तो कट कर दो, 12 आ गया। तो हम लिखा 12 ब्रैकेट में 2 5 द 10 प्लस 24 में से 1 को माइनस करा तो हमारा कितना आंसर आया? 23 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 12, 10 प्लस 23 को 2 से इंटू करा तो हमारा आंसर कितना आया? 46। ठीक है, 12 इंटू 10 में 46 को ऐड करा तो आंसर आया 56। 56 को जब हमने 12 से इंटू किया तो हमारा आंसर कितना आया? 672। तो हमने लिखा सो द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स is 672. Now, example number 16. A manufacturer of TV sets produced 600 sets in third year, 700 sets in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find the production in the first year, production in the 10th year and the total production in the first 7 years. क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक टीवी सेट्स का मैन्युफैक्चरर है जिसने थर्ड ईयर में 600 टीवी प्रोड्यूस करे, सेवंथ ईयर में 700 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करे, और ये मानकर चल रहा है कि हर साल जो प्रोडक्शन है टीवी सेट का वो एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है, मतलब A1। 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स A10। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 7 ईयर्स में वो फाइंड आउट करना है, मतलब सम ऑफ 7 ईयर्स, दैट मीन्स S7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें A3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 600। A7 की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दे रखी थी? 700। अब सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। A3 हमारा किसके इक्वल होता है? A प्लस 2D के। तो हमने लिखा A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। A7 की जनरल फॉर्म क्या होती है? A7 इक्वल होता है A प्लस 6D के। तो हमने लिखा A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हमने लिखा सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे साइन चेंज। यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4D, प्लस 600 माइनस 700 इज इक्वल टू माइनस 100। अब माइनस 4 जो है वो इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमने लिखा D इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन में माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 100 को डिवाइड करा तो आंसर आया 25। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 25। अब हम D की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 25 इज इक्वल टू 600। A प्लस 2 को 25 से इंटू करा तो आया 50 इज इक्वल टू 600। 50 इक्वल टू के इस साइड प्लस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो हमने लिखा A इज इक्वल टू 600 माइनस 50,
600 में से 50 को माइनस करा तो आंसर आया 550। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 550। तो हमने लिखा सो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550। ठीक है, अब उन्होंने हमसे सेकेंड पार्ट में क्या कहा था, 10th ईयर की प्रोडक्शन निकालनी है, मतलब A10 की वैल्यू निकालनी है। A10 इज इक्वल टू किसके होता है, A प्लस 9D के। A हमारा आया 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 25। 550 प्लस 9 को 25 से इंटू करा तो हमारा आंसर कितना आएगा 225। 225 को 550 में ऐड करा तो आंसर कितना आया 775। तो हमने लिखा सो द प्रोडक्शन in the 10th year is 775। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला था, थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें बोला था 7 ईयर का टोटल प्रोडक्शन निकालना है, मतलब हमें निकालनी है S7 की वैल्यू। तो S7 की वैल्यू निकालने के लिए हम लगा देंगे Sn का फॉर्मूला, दैट इज n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो गया हमारा 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है हमारा 550 प्लस n है 7 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई थी 25। 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 को 550 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया 1100 प्लस 7 में से 1 को माइनस करा तो आया 6 इंटू 25। 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1100 प्लस 6 को 25 से इंटू करा तो आंसर आया 150। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1100 प्लस 150 इज इक्वल टू 1250। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 7 अपॉन में 2 इंटू 1250। 1250 को 2 के टेबल से कट कर दिया, 2 6 और 12, 2 2 द 4 और 2 5 द 10। तो हमारा आंसर कितना है 7 इंटू 625। 625 को 7 से इंटू करा तो आंसर कितना है 4375। तो हम लिखा सो द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर इज 4375। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।